व्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के दिन बिता रहे थे। उनके मुख पर बाल सुलभ मुस्कान और आंखों में शरारत का तेज व्रज के हर निवासियों को उनकी ओर खींच लेता था। व्रज भूमि के लोग अत्यंत श्रद्धालु थे और हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा बड़े धूमधाम से करते थे। उनका मानना था कि इंद्र की कृपा से ही उन्हें अच्छी वर्षा और समृद्ध फसलें मिलती हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एक दिन व्रजवासियों ने इंद्र पूजा की तैयारियां शुरू की। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में एक सवाल ने जन्म लिया और वह दौड़ते हुए अपने पिता नंद बाबा के पास पहुंच गए। पिताजी, हम हर साल इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? कृष्ण ने मासूमियत से पूछा। नंद बाबा ने हंसते हुए समझाया, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमें अच्छी वर्षा मिलती है, जिससे हमारी फसलें लहलहा उठती हैं। कृष्ण ने गहरी सोच में डूबकर कहा, लेकिन पिताजी, क्या यह सच नहीं है कि हमारी मेहनत और हमारे गायों की देखभाल से ही हमें फसल मिलती है? और जो गोवर्धन पर्वत हमें घास और जल प्रदान करता है, वह क्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? व्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान ली और इस बार उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। लेकिन जब इंद्र को यह बात पता चली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने अहंकार में डूबे हुए इंद्र ने सोचा, ये साधारण लोग मेरी पूजा बंद कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उन्होंने व्रज भूमि पर भयानक तूफान और भारी बारिश भेज दी। तूफान इतना भयंकर था कि हर कोई भयभीत हो गया। भारी बारिश से व्रज की नदियां उफान पर आ गईं, घरों में पानी भर गया और चारों ओर अंधकार छा गया। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मानो वह एक हल्का छाता हो, और सभी व्रजवासियों को उसके नीचे आकर शरण लेने के लिए कहा। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण ने बिना थके और बिना विचलित हुए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। उनके इस अद्वितीय पराक्रम के नीचे सभी सुरक्षित रहे और इंद्र के सारे प्रयास विफल हो गए। अंततः इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। अपने अहंकार को त्यागते हुए इंद्र ने कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। प्रकृति का सम्मान, अहंकार का त्याग, एकता की शक्ति और कर्म का महत्व। कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों को सही मार्ग दिखाए, संकट से बचाए और उन्हें सच्चाई का एहसास कराए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए।